नमस्कार दोस्तों, एग्जाम नीति के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे दिन भर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछी जाती है, तो आप सबसे पहले करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हम लोग रोज़ शाम को दिन भर के करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं, तो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए हमारी डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। ध्यान से देखना है आपको इस वीडियो को, और इस वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन यहां से शुरुआत कर रहे हैं। अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसे बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? बांग्लादेश के अगले उच्चायुक्त के तौर पे अभी रिसेंटली नियुक्त किए गए हैं विक्रम दोरीस्वामी। हालांकि ये क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़ा होगा, आई थिंक 1 महीने पहले पढ़ा होगा, तो उस वक्त कोई आधिकारिक सूचना इसके बारे में नहीं आई थी। लेकिन अभी जो है विदेश मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक सूचना आ चुकी है कि बांग्लादेश में जो भारत के जो अगले उच्चायुक्त होंगे वो होंगे विक्रम दोरीस्वामी। तो ये आपको यहाँ से ज़रूर याद रखना होगा। ध्यान रखिएगा कि विक्रम दोरीस्वामी जो है कौन से देश के उच्चायुक्त बनाए गए हैं। ठीक है, उच्चायुक्त की यहाँ पर बात हो रही है, यानी कि हाई कमिश्नर। तो राजदूत अलग होते हैं और उच्चायुक्त अलग होते हैं, और कई बार मैं आपको दोनों में डिफरेंस भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये उच्चायुक्त नियुक्त किया गया इनको। 1992 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं ये, और उच्चायुक्त के तौर पे ये शिव गांगुली दास का स्थान लेंगे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा यहाँ की टका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि अगस्त 2020 में किस संस्थान ने मोमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर एक यूबीजीआई आधारित कीटाणुनाशक उपकरण विकसित किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि आईआईटी रोपड़। अभी रिसेंटली आईआईटी रोपड़ ने मोमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर एक अल्ट्रा वायलेट रेज आधारित एक ऐसा उपकरण बनाया है जो कि किसी भी जगह को जो है कीटाणुनाशक कर सकता है। ठीक है, ये आप यहाँ से याद रखिएगा। इसमें किसी भी तरीके का कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें अल्ट्रा रेज हैं, और जिसकी वजह से जो इसके आसपास के इलाके के जो भी कीटाणु रहेंगे, जो वायरस रहेंगे, उनको ये नष्ट कर सकता है। तो आईआईटी रोपड़ ने मोमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर इस उपकरण को बनाया है। ठीक है, तो नई खोज है, आप ध्यान रख सकते हैं इसका नाम। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को लॉन्च किया गया है? अभी रिसेंटली राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई है 15 अगस्त के दिन, और ये इसकी जो घोषणा है वो हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी ने की है। तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही हो जाएगा। एक तरीके की ये योजना होगी जिससे देश के सभी वासियों को, देश के सभी लोगों को एक हेल्थ आईडी दी जाएगी, और इस योजना के तहत दी जाने वाली हेल्थ आईडी में हर नागरिक के स्वास्थ्य का पूरा लेखा जोखा होगा। अगर आप समझना चाहते हैं तो इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं अपने आधार कार्ड से। मतलब आधार कार्ड से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर कि ये जो हेल्थ कार्ड है और जो आधार कार्ड है उसमें क्या समानता है। तो जिस तरीके से आपका आधार कार्ड का एक नंबर होता है, और उस नंबर को अगर आप कहीं पर भी डालते हैं, कहीं पर भी अगर वेरीफाई अगर आपके डॉक्यूमेंट करने हैं, तो उस आधार कार्ड के जरिए आपके बारे में सभी जानकारी मिल जाती है। इवन आपके फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं, उसमें आपके आईज जो है स्कैन किए रहते हैं, तो उसकी जानकारी उसमें मिल जाती है। तो मतलब उसमें पूरी डिटेल आपकी जो है उस आधार कार्ड के नंबर से निकाली जा सकती है। तो उसी तरीके से ये हेल्थ आईडी भी होगी, एक हेल्थ नंबर भी होगा आपका, हेल्थ आईडी नंबर। उस नंबर के जरिए आपके स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारी होगी। आपने कब जांच करवाई थी, आपको कौन सी बीमारी है, इन सभी के बारे में इसमें जानकारी होगी। तो आने वाले टाइम में ये पूरे देश के सभी लोगों को दिया जाएगा। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई है, और ये जो आईडी है ये देश के सभी लोगों को मिलेगी। काफ़ी अच्छा यहाँ पर अगर देखा जाए पहली रजिस्ट्री में, तो अभी तो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, लेकिन होता है तो फिर देखते हैं इसके क्या नतीजे निकल के आते हैं। लेकिन अगर पहली बार में अगर देखें तो ये आने वाले टाइम में जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि स्वास्थ्य की जो समस्या है आज की डेट में इंडिया में वो काफ़ी गंभीर बनी हुई है। लोग सबसे ज़्यादा जो परेशान रहते हैं वो हेल्थ इशू को लेकर होते हैं, और इसी वजह से फाइनेंशियल कंडीशन भी लोगों की ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर से आप ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि ये किसने जो है इसकी शुरुआत की है, किसने इसकी घोषणा की है। अभी क्योंकि क्वेश्चन आज का लेटेस्ट का है तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन जब जैसे जैसे ये टाइम बीतता जाएगा तो फिर जब एग्ज़ाम में हमसे पूछा जाता है तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इसलिए आप ये यहाँ से ध्यान रख सकते हैं।
इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा इसके बाद कि अगस्त 2020 में किस संस्थान के छात्रों ने एक ऐसा मास्क बनाया है जिसका इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के निकट सभी वायरस नष्ट हो जाएंगे। अभी रिसेंटली एक ऐसा मास्क बनाया गया है कि जो आदमी भी उस मास्क को पहन लेगा तो वो उसके आसपास जो भी वायरस रहेंगे उसको जो है वो समाप्त कर देगा वो मास्क। तो ये जो मास्क बनाया है ये जादवपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने बनाया है। जादवपुर विश्वविद्यालय पड़ता है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ के छात्रों ने ये मास्क बनाया है। एक ये इलेक्ट्रॉनिक मास्क है जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो है क्रिएट करता है, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है क्रिएट करता है, जिसकी वजह से इसके आसपास के जो वायरस रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जादवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता के छात्रों ने ये मास्क बनाया है। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि 15 अगस्त 2020 को भारत का कौन सावां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो ये तो आप सभी लोगों को पता होगा कि हमने इस बार जो स्वतंत्रता दिवस मनाया है वो है 74वां स्वतंत्रता दिवस। तो ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। इसी दिन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, अंग्रेज़ों से हमको मुक्ति मिली थी। 15 अगस्त के दिन ना सिर्फ भारत बल्कि और भी कई देश अपने स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जिसमें कि दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया शामिल है, जो कि 1945 में जापान से अलग होने के बाद अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। हालांकि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया जब अलग अलग हुए थे तो 1948 के आसपास, तो उस वक्त जो है मतलब दोनों देश जो है अपना अलग अलग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन होता जो है 15 अगस्त को ही है इनका, ठीक है। इसी तरीके से रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की अगर आप बात करते हैं तो इसको 1960 में फ्रांस से मुक्ति मिली थी। तो ये अपना जो स्वतंत्रता दिवस है वो 15 अगस्त 1960 से मतलब मना रहा है, ठीक है। बहरीन की बात करते हैं तो इसको 15 अगस्त 1971 में ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। और अगर हम बात करें लिक्टेनस्टीन का, ये इसको जर्मनी से जो है 1866 में इसको आज़ादी मिली थी, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रखिएगा, लिक्टेनस्टीन इसका नाम है इस देश का, ठीक है। और जर्मनी से 1866 में इसको जो है आज़ादी मिली थी। तो ये सभी देश वो देश हैं जो कि 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अगस्त 2020 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी सूची में भारत का सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय किसे चुना गया है। अभी रिसेंटली शिक्षा मंत्रालय ने एक सूची जारी की है जिसमें इसने भारत के सबसे अच्छे विश्वविद्यालय चुने हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय चुना है। और इसमें जो पहले स्थान पे है वो है जामिया मिलिया इस्लामिया। तो ऑप्शन ई वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। ध्यान रखना होगा आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो अगस्त में जो सूची जारी की गई है उसमें जामिया मिलिया विश्वविद्यालय को सबसे अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी चुना गया है। वहीं पर अरुणाचल प्रदेश के राजीव गांधी विश्वविद्यालय को दूसरा स्थान दिया गया है और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को तीसरा स्थान दिया गया है, ठीक है। ये 3 केंद्रीय विद्यालय हैं, टॉप 3 हमारे देश के टॉप 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं ये, जिसमें पहले स्थान पे जामिया मिलिया इस्लामिया है, दूसरे स्थान पे राजीव गांधी विश्वविद्यालय है और तीसरे स्थान पे जवाहरलाल नेहरू यानी कि JNU है, ठीक है। ये जो रैंकिंग है ये जून 2020 में एक रैंकिंग जारी की थी NIRF ने, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की तरफ से। तो मैंने आपको उस वक्त क्वेश्चन करवाया था कि जून महीने में कि भारत के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं। तो ये क्वेश्चन ये जो सूची है ये इस सूची से अलग है, यानी कि NIRF की तरफ से जो सूची जारी हुई थी जून 2020 में, उस सूची से ये सूची अलग है, ठीक है। इस बार ये जो रैंकिंग जारी हुई है इसमें UG PG PhD में छात्रों की संख्या, लैंगिक अनुपात सहित कई अन्य मुद्दों को ध्यान में रखा गया है। इस बार जो रैंकिंग जारी की गई है मतलब अगस्त महीने में, पिछले महीने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सॉरी पिछले महीने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो जून वाले जो रैंकिंग जारी हुई थी वो अलग थी बिल्कुल, ठीक है। ये रैंकिंग बिल्कुल अलग है क्योंकि इसमें देखा गया है कि किन विश्वविद्यालयों में छात्रों की कितनी संख्या है, कितनी उसमें छात्र हैं, कितनी उसमें छात्राएँ हैं, यानी कि उनमें लैंगिक समानता का देखा गया है हिसाब किताब। इसके अलावा प्लेसमेंट कितना है उन यूनिवर्सिटी का, या फिर जो बड़े बड़े जो एग्ज़ाम हैं कैट के मैट के, वो कितने छात्र जो है निकाल ले रहे हैं, तो उसके आधार पे या प्लेसमेंट कितने लोगों का हो रहा है उसके आधार पे ये रैंकिंग जारी हुई है। और इस लिहाज से देखा जाए तो सबसे अच्छा जो हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो है जामिया मिलिया इस्लामिया। पिछली बार जून महीने में जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी हुई थी उसमें पहले स्थान पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को रखा गया था,
याद रखिएगा मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी कैटेगरी की, क्योंकि NIRF की तरफ से जो रैंकिंग जारी हुई थी इसमें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया था कि यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, इंजीनियरिंग कैटेगरी में, इसके अलावा मेडिकल कैटेगरी में। तो सब यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं यूनिवर्सिटी रैंकिंग के आधार पर, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी रैंकिंग के लिहाज से अगर देखा जाए तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को पहले स्थान पर रखा गया था उस वक्त, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को दूसरे स्थान पर रखा गया था और BHU को रखा गया था इसमें तीसरे स्थान पे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि अगस्त 2020 में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य को स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में संचालन में पहली रैंक दी गई है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि पंजाब। अभी रिसेंटली केंद्र सरकार ने पंजाब को स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के संचालन में पहली रैंक दी है। यहाँ पंजाब सरकार के द्वारा स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के जो संचालन की जो परियोजना थी ये शुरू की गई थी 2019 में, पिछले साल इसकी शुरुआत की गई थी। और अभी कोविड-19 महामारी के दौरान इन केंद्रों ने बहुत अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से केंद्र सरकार ने इसको पहली रैंक दी है। तो आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की कि अगस्त 2020 में गो एयर ने किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। अभी रिसेंटली गो एयर ने अपना नया CEO किसे बनाया है, ये हमें यहाँ से बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि कौशिक खोना को। अभी रिसेंटली गो एयर ने कौशिक खोना को अपना नया CEO बनाया है। CEO के रूप में ये विनय दुबे का स्थान लेंगे। हालांकि कौशिक खोना इससे पहले भी CEO थे, 2009 से 2011 तक ये गो एयर के CEO रह चुके थे और अब एक बार फिर से इनको CEO बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नई नियुक्ति है, आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 वाला है हमारा कि अगस्त 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने रक्षा कर्मियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित करने हेतु मंजूरी प्रदान की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वाला, यानी कि 84। हर साल जो है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे जो वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं जो भी हमारे जो सेना के जो जवान हैं उनको और अधिकारियों को, तो इस बार जो है 84 लोगों को इसके लिए चयनित किया गया है। तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि अगस्त 2020 में सर्जन नाम का पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि राजनाथ सिंह जी ने। अभी रिसेंटली सर्जन नाम का एक पोर्टल है जो कि हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया है। सृजन बोलिए या सृजन बोलिए, ठीक है। SRIJAN इसकी फुल जो है स्पेलिंग है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप देख सकते हैं। कहीं कहीं पर ये सर्जन लिखा हुआ है हिंदी में और कहीं कहीं पर ये सृजन भी लिखा हुआ है वेब पोर्टल, ठीक है। तो ये पोर्टल है, ये मतलब वेबसाइट होगी, ठीक है। ये पोर्टल है srijanDefense.gov.in। तो इस पोर्टल पे निजी क्षेत्र की कंपनियों को उन रक्षा उपकरणों और उत्पादों के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी जिन्हें देश में बनाया जा सकता है। जो भी कंपनियां हैं वो इस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकती हैं कि किन प्रोडक्ट को हम अपने ही देश में बना सकते हैं, किन रक्षा उपकरणों को हम अपने देश में ही बना सकते हैं, ठीक है। तो सृजन नाम का ये पोर्टल है जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कोविड-19 टेस्ट करने में पहले स्थान पर पहुंच गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के सबसे ज़्यादा जांच हो चुकी है, तो ये पहले स्थान पे आ चुका है। करीब 36 लाख टेस्ट जो है उत्तर प्रदेश सरकार कर चुकी है कोरोना वायरस के मरीजों का, ठीक है। याद रखिएगा, जांच करने के लिहाज से टॉप पर आ चुका है उत्तर प्रदेश। आने वाले टाइम में अगर इसमें कुछ चेंजेस होती हैं, कोई राज्य अगर आगे निकल जाता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। चलिए आप मुझे यहाँ से कमेंट करके बताइए कि आनंदीबेन पटेल और कौन से राज्य की राज्यपाल हैं। एक तो उत्तर प्रदेश की हैं और दूसरा एक और राज्य है जिनका मतलब जिस राज्य का जो है अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है। तो आप मुझे बताइए कौन से राज्य की जो है ये राज्यपाल हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अलावा। क्वेश्चन नंबर 12वां है कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा महासागरों और नदियों में डॉल्फिन के संरक्षण और सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू करने की घोषणा की गई है। अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे प्रोजेक्ट डॉल्फिन की जो है घोषणा की है। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन जैसे कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, कहा जा रहा है कि इस परियोजना के अंतर्गत जो डॉल्फिन है उनके लिए जो है सुरक्षित माहौल बनाया जाएगा, उनका संरक्षण किया जाएगा महासागरों में और साथ ही साथ नदियों में। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र के
कुछ मतलब अलग अलग जगहों पे जो है डॉल्फिन मछली देखी गई हैं। तो डॉल्फिन का संरक्षण जो है सरकार की योजना है, जिससे ना सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा कि थोड़ा सा टूरिस्ट प्लेस भी बन जाते हैं ऐसी जगह जहाँ पर डॉल्फिन ज़्यादा हो, देखने लोग आएंगे, तो उससे भी थोड़ा वहाँ से प्रमोट होगा। तो सरकार की योजना है प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की है अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आपके लिए कल के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना था और आप में से मैक्सिमम लोगों ने आंसर दिया भी था। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं उसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, भले ही आप गेस करके बता सकते हैं। मैंने आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से अगस्त 2020 में किस देश के प्रमुख राजनेता और नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन हुमे का निधन हो गया। तो जॉन हुमे ये फेमस राजनेता थे आयरलैंड के। ठीक है, याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार भी इनको दिया गया था। ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार 1998 में। ठीक है, इसके बाद आपके लिए आज के प्रश्न की बात करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए आज का प्रश्न है कि अगस्त 2020 में किस देश ने तजाकिस्तान के पामीर पठार के 45% भाग पर अपना दावा ठोका है। तजाकिस्तान के पामीर पठार के 45% भाग पर किसने अपना दावा ठोका है, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।